समय का पहिया जब घूमता है तो इतिहास सामने आता है। जासूसी की दुनिया, एक ऐसी दुनिया जहां एक गलत नजर, एक गलत शब्द जिंदगी और मौत के बीच की लकीर बन सकता है। आज हम एक ऐसी ही कहानी की परतों को खोलने जा रहे हैं। जरा सोचिए उस एक पल के बारे में जब 7 साल की मेहनत, हर सांस में बसा खतरा सिर्फ 24 घंटों की मोहलत पर आकर टिक जाए। जब दुश्मन का जाल चारों तरफ कस चुका हो, तब क्या होता है? कहानी की शुरुआत होती है उस एक लम्हे से, जब अजीत डोवाल ने अपनी खिड़की से बाहर देखा। गली के कोने पर खड़े वो 2 लोग, वो पहले कभी नहीं दिखे थे। उनकी आंखें सीधे घर को घूर रही थी। एक माहिर इंटेलिजेंस अफसर के लिए इतना इशारा ही काफी था। डोवाल समझ गए थे, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का जाल तैयार था। 7 साल तक दुश्मन की आंखों में धूल झोंकने के बाद खेल अब अपने आखिरी और सबसे खतरनाक मोड़ पर आ पहुंचा था। सिर्फ 24 घंटे, या तो इन 24 घंटों में वो पाकिस्तान से निकल जाएं, या फिर पकड़े जाने पर मौत और गुमनामी तय थी। उनकी जिंदगी की सबसे मुश्किल दौड़ अब शुरू होने वाली थी। लेकिन इस आखिरी दिन के दांव को समझने के लिए हमें 7 साल पीछे चलना होगा। ये कहानी सिर्फ भागने की नहीं है, ये उन 7 सालों की कहानी है जो हर पल मौत के साए में जिए गए थे। तो चलिए उस दौर में चलते हैं। 1971 की जंग के बाद पाकिस्तान टूट चुका था और उसकी ISI बदले की आग में जल रही थी। माहौल बहुत ज्यादा तनाव से भरा हुआ था। ऐसे में इंटेलिजेंस ब्यूरो ने एक मिशन तैयार किया। किसी भारतीय अफसर को सालों तक पाकिस्तान में रहकर उनकी हर चाल पर नजर रखनी थी, और ये जिम्मेदारी दी गई अजीत डोवाल को। पूरे 7 साल सोचिए जरा, 7 साल तक अपना नाम, अपना परिवार, अपनी पहचान सब कुछ भूलकर एक झूठ को जीना, जहां हर दोस्त एक मुमकिन दुश्मन था और हर मुस्कान के पीछे एक सवाल छुपा था। हर रात इस डर में सोना कि शायद कल की सुबह देखने को ही ना मिले। पाकिस्तान में जिंदा रहने के लिए उन्हें पाकिस्तानी बनना पड़ा। उनकी उर्दू इतनी साफ, उनका लहजा इतना सटीक कि ISI के एजेंट भी उन्हें अपना ही समझते थे। ये सिर्फ कोई एक्टिंग नहीं थी, ये तो जिंदा रहने की शर्त थी। और इन 7 सालों में डोवाल ने वो जानकारी भारत भेजी जो किसी सैटेलाइट से भी नहीं मिल सकती थी। ISI कैसे काम करती है, उनके खुफिया मिलिट्री प्लान्स क्या हैं, भारत के खिलाफ क्या साजिशें रची जा रही हैं, ये सब कुछ उन्होंने उजागर किया। इसलिए उनका बचना सिर्फ उनकी जान बचाने के लिए नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा के लिए जरूरी था। तो इसी बेशकीमती जानकारी के साथ अब हम वापस उस रात में चलते हैं जब घड़ी की सुइयां टिक टिक कर रही थीं और हर गुजरते पल के साथ खतरा बढ़ता जा रहा था। आखिरी 24 घंटों का काउंटडाउन शुरू हो चुका था। डोवाल ने बिना एक पल गवाए काम शुरू किया। कमरे में मौजूद हर वो चीज, हर वो कागज जो उनकी असली पहचान से जुड़ा था, सब जला दिया गया। अब उनके पास सिर्फ एक झूठी पहचान, एक तेज दिमाग और भीड़ में खो जाने का एक मौका था। सुबह होते ही वो बाहर निकले, चाल बिल्कुल सामान्य। उन्हें पता था कि ISI के एजेंट उनका पीछा कर रहे हैं, लेकिन उनके चेहरे पर जरा भी घबराहट नहीं थी। वो जानते थे, एक भी गलत कदम, एक भी शक की नजर और सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो आगे बढ़ते बढ़ते कराची के एक भीड़ भाड़ वाले बाजार में पहुंच गए, और यही वो जगह थी जहां उन्हें मौका मिलना था। लोगों का शोर, धक्का मुक्की, हलचल, इसी का फायदा उठाकर वो पलक झपकते ही उस भीड़ का हिस्सा बन गए और ISI की नजरों से ओझल हो गए। पीछा करने वालों को तो चकमा दे दिया था, लेकिन अब सफर का सबसे मुश्किल हिस्सा बाकी था। एक ऐसा रास्ता जो अंधेरे से होकर आजादी तक जाता था, एक गुप्त सुरंग। जैसे ही वो उस सुरंग में दाखिल हुए, मानो एक भयानक माहौल ने उनका स्वागत किया। हर तरफ घुटन थी, दीवारों से नमी टपक रही थी और अंधेरा इतना घना था कि कुछ भी देख पाना नामुमकिन था। सुरंग कई जगहों पर इतनी तंग थी कि उन्हें झुककर और यहाँ तक कि घुटनों के बल चलकर आगे बढ़ना पड़ रहा था। ऊपर दुश्मन उनकी तलाश में था और नीचे वो जिंदगी और मौत के बीच का फासला तय कर रहे थे। काफी देर की इस मुश्किल यात्रा के बाद आखिरकार उन्हें दूर एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। ये उम्मीद की किरण थी। वो सुरंग के दूसरे छोर पर पहुंच चुके थे। बाहर कदम रखते ही उन्हें एहसास हुआ कि हवा बदल चुकी है। वो
सुरक्षित थे। अजीत डोभाल 7 साल बाद जिंदा लौटे और अपने साथ लाए पाकिस्तान के वो राज जिन्होंने भारत की इंटेलिजेंस की तारीख ही बदल दी। जो जानकारी वो लेकर आए थे वो एक खजाना था। इसकी मदद से भारत ने आने वाले कई सालों तक आईएसआई के बहुत से ऑपरेशनों को शुरू होने से पहले ही नाकाम कर दिया। इसने भारत को दुश्मन पर एक ऐसी रणनीतिक बढ़त दिलाई जो पहले कभी नहीं मिली थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वो एजेंट जो कभी पाकिस्तान की गलियों में अपनी पहचान छुपा रहा था, आगे चलकर भारत की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो का डायरेक्टर बना और फिर देश का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, जो सीधे प्रधानमंत्री को सुरक्षा मामलों पर सलाह देता है। अजीत डोभाल की ये कहानी सिर्फ एक जासूस की कहानी नहीं है, बल्कि ये इस बात का सबूत है कि देश की सुरक्षा के लिए गुमनामी के अंधेरों में कुछ लोग अपनी जान तक दांव पर लगा देते हैं। ये सोचने पर मजबूर करती है कि देश के लिए बलिदान की सीमा क्या हो सकती है। समय कभी रुकता नहीं है, यह बस आगे बढ़ता रहता है और हर अंत के बाद एक नया सफर शुरू होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। और ऐसे ही शॉर्ट वीडियोस और फैक्ट्स के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो करें @timetravel AI.